एचआर आपको शुरू के 3-4 मिनट में ही जज कर लेता है। और अगर आप लोग कॉलेज के ईयर की स्टार्टिंग में है तो आप अभी से ही अपने स्किल्स के ऊपर वर्क कर। जैसे तुम ना बॉडी बिहेवियर से भी समझ जाते हो कि सामने वाला पर्सन कैसा है, तो इस टाइम पे बॉडी बिहेवियर को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तुम्हारा इंटरव्यू में मतलब तुमने किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया था, जस्ट एक छोटा सा झलक दिखा पाओगे? सो यू मीन कि अनपेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप फिर छोटी छोटी एक्टिविटीज स्टार्टिंग टाइम में की गई थी? कोई जबरदस्ती गाना नहीं गा पाता है स्टेज पे ले जाके। आजकल काफी साइट्स पे आपको मिल सकते हैं, जैसे कॉर्सिया हो गया या ग्रेट लर्निंग, ऐसे ऐप पे आप काफी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। हे दोस्तों, आज के दिन मैं एक और नया पॉडकास्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और आज के दिन हमारे साथ कोई छोटा मोटा पर्सन नहीं है, आज हमारे साथ एक एचआर इंटर्न है जो हमको ये बताने वाला है कि किस तरीके से कोई भी कैंडिडेट हो तो उसको किस तरीके से इंटरव्यू में बिहेव करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो कि आपको लिंक्डइन के द्वारा जॉब दिला सकती हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि अपन आगे चल के एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बैक टू द वीडियो, और हमारे साथ हैं पूजा वर्मा आज के दिन। सो पूजा, मैं ये चाहता हूँ कि तुम ना एक बार अपना इंट्रो दे दो, ब्रीफ छोटा सा। या श्योर, डेफिनेटली। सो वैसे पहले ही आपने थोड़ा सा इंट्रो दे चुका है। सो बेसिकली राइट नाउ आई एम परस्यूइंग माय बैचलर्स डिग्री इन बीबीए मैनेजमेंट, दैट्स इट, एंड लॉट मोर। मैं ज़्यादा तो नहीं बट फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ले लेती हूँ राइटिंग के बेसिकली, क्योंकि आई हैव अ गुड इंटरेस्ट इन राइटिंग एंड एज एन एचआर इंटर्न काम करती थी। हाँ, तो पूजा मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने अपना स्कूल टाइम को कैसे एंजॉय किया, मतलब तुम्हारा कैसा रहा स्कूल टाइम? हमारा तो बढ़िया था, तुम्हारा कैसा रहा? हमारा 50-50 था, मतलब बढ़िया भी था बुरा भी था, क्योंकि हम कोविड वाले बच्चे थे तो हमारा 12th बड़ा बेकार था, घर घर में निकल गया। सो काइंड ऑफ उसके पहले की जर्नी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, स्कूल की बातें ही अलग थी। दोज वर द गोल्डन डेज एज वी कॉल इट एज। और 12th में कुछ खास अच्छा था नहीं, एग्ज़ाम भी हुए नहीं एज एवरीबडी नोज दैट। तो बस वही है, फेयरवेल भी मिला नहीं था हमें, बहुत दुख के साथ। एक्चुअली पता है पूजा, पता है मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं आप लोग को भी क्लियर कर देता हूँ, देखो यार, और मैं पूजा से भी क्लियर करता हूँ। एक्चुअली पता है ये वीडियो बनाने का इंटेंशन मेरा ये है कि मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए और उन्होंने ये पूछा कि यार इंटर्नशिप हम कैसे पाएँ, और हम भी बहुत सारे जॉब्स की सर्च कर रहे हैं तो हम कैसे पालें। तो इन्हीं सभी सवाल जो हैं वो आज वो पूजा रिप्लाई करने वाली। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग ये वाली वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे और उसमें से आप बहुत सारे हेल्पफुल टिप्स जो हैं वो आप लोगों को जरूर मिलने वाले। सो प्लीज़ डोंट मिस टिल द एंड एनी पॉइंट, ओके? तो पूजा, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हम कॉलेज जब करते हैं, भले चाहे वो डिप्लोमा करें या फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, तो हमारे कॉलेज के अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज चलाए जाते हैं या फिर छोटी छोटी चीज़ें ऐसी करते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किल्स जो है इंप्रूव की जाती है, ठीक है? तो उसने तुमको कितना ज़्यादा हेल्प आउट किया पहली इंटर्नशिप पाने में, या फिर तुम पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे कॉलेज के ऊपर, या फिर तुमने खुद से भी उसके ऊपर अपना बेस्ट आउट देने की कोशिश की कि खुद से भी कुछ सीखा हो, उसके बाद खुद से भी ट्राई किया हो? ओके, सो एज आई सेड मैं फ्रीलांसर राइटर एज एन वर्क करती हूँ। सो बेसिकली मुझे लॉकडाउन पीरियड में ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी और काफ़ी तो पता चल गया था कि मुझे राइटिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो तभी से मैंने काफ़ी कोर्सेज ऑप्ट किए। आजकल काफ़ी साइट्स पे आपको मिल सकते हैं, जैसे कॉर्सिया हो गया या ग्रेट लर्निंग, ऐसे ऐप पे आप काफ़ी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो रिलेटेड टू योर पर्सनल चॉइस। सो मैंने राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज किए एंड लेटर ऑन मेरे कॉलेज ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। दे लाइक इवन देयर वन ऑफ माई टीचर जिन्होंने मुझे उनके फ्रेंड का रेफरेंस दिया जो कि एज एन दैनिक भास्कर में एचआर थे, वहाँ भी मुझे एज एन इंटर्नशिप मिली थी, बट एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ सम फ्यू रीजंस मैं नहीं कर पाई वो। सो ऑल्सो कि मुझे सो काफ़ी ऐसे पीडी कोर्सेज भी हमारे कॉलेज में होते हैं एंड आजकल तो सारे कॉलेजेस में काफ़ी सारे कोर्सेज स्टार्ट हो गए सो दैट दे कैन बूस्ट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स और उनके पर्सनल चॉइसेस क्या है वो उन्हें पता चलता है। तो या मेरे कॉलेज में भी काफ़ी इवन क्लब्स भी हैं मेरे कॉलेजेस में रिलेटेड टू दैट। ऐसा तुम्हारा कॉलेज नहीं है, हमारे कॉलेज में भी था, ठीक है? देखा धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। हमारे कॉलेज में भी कैसे मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो करवाई जाती हैं, जैसे तुमको करवाया गया तो वही सारी चीज़ें हमको भी करवाया गया। इनफैक्ट फर्स्ट डे तो ये भी था कि भैया किसको गाना गाना आता है हमारे पास आओ, चलो आओ स्टेज पे, फिर उसके बाद गाना गाओ, या फिर छोटी छोटी एक्टिविटीज स्टार्टिंग टाइम में की गई थी। कोई जबरदस्ती गाना नहीं गा पाता है स्टेज पे ले जाके, इतने भी बुरे नहीं हमारे कॉलेज में। नहीं, वो मैं वैसा नहीं कह रहा था, लेकिन फिर भी मतलब था कि हाँ भाई, तो मैंने इंटरेस्ट के साथ गाया था वो गाना, तो एवरीबडी अप्रिशिएटेड मी। खैर वो बात अलग है। तो पूजा, तुमने जब भी पहली इंटर्नशिप फाइंड करी तो उसमें तुमने लिंक्डइन पर कैसे अप्लाई किया था, फिर लिंक्डइन ने तुम्हारी कितनी हेल्प आउट की उस चीज़ को फाइंड करने में?
या तो बैक देन इन आई गेस 2018 में मैंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बना लिया था, पर उस टाइम मैं ज़्यादा Okay. यूज टू नहीं थी उसके, और मैं ज़्यादा यूज़ करती ही नहीं थी। बट लेटर ऑन लॉकडाउन के टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि वी शुड लाइक ट्राई समथिंग न्यू। तभी लिंक्डइन को थोड़ा Yeah. ज़्यादा और पुश करने लगी, और उससे प्रोफाइल कैसे मतलब एक्चुअली लिंक्डइन के प्रोफाइल को कैसे बेटर बनाए, अट्रैक्टिव बनाए, उसके भी कोर्सेज होते हैं, वो भी आपको काफ़ी साइट्स पे मिल सकते हैं। मैंने वो कोर्सेज भी किए हुए हैं सो दैट आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बना सके, जिससे आप क्लाइंट्स को या कंपनीज को खुद के प्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो थ्रू दैट मैंने काफ़ी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स किए थे, जो कि पहला मेरा प्रोजेक्ट बैक देन एक कंपनी से था जो कि थी आफ्टर मैथ करके। उनने मुझे 3 मंथ्स Okay. का इंटर्नशिप प्रोग्राम ही था वो काइंड ऑफ। उसमें हमारे जैसे काफ़ी सारे कंटेंट राइटर इंटर्न थे, एंड हमें पे ऑफ होता था अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वर्ड काउंट्स जो हम लिखते थे। या ओके। अच्छा, तो जब ये कोर्सेज की तुमने बात की, तो एक दो कोर्स तुम ऐसा गाइड कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा टिप्स दे सकते हो कि वो कोर्सेज कहाँ से मिल सकते हैं, यूट्यूब से या फिर पेड कोर्स ऐसा करके? लुक, आजकल तो गूगल भी सर्टिफाइड कोर्स प्रोवाइड करता है, फ्री कोर्सेज भी हो सकते हैं, पेड लेने हो आपको पेड लेने हो, और मैं कहूँगी कि गूगल से करो, इट्स गुड, इट्स अप टू यू, लाइक ऐसा नहीं है, क्योंकि गूगल होते हैं तो वो सर्टिफाइड भी होते हैं। आप पेड भी ले सकते हो, अगर आपको फ्री लेना हो तो फ्री ले सकते हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सेल्फ ग्रोथ हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, एंड जैसे मैंने कहा था कंटेंट राइटिंग हो गया, क्रिएटिव राइटिंग हो गया, राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना हो गया, या फिर आपको रिलेटेड टू टेक में चले जाएं हम तो HTML के भी हो गए, या टेक से रिलेटेड कोई भी हो गया। ये सारे कोर्सेज आपको काफ़ी जगह मिल जाएंगे, जैसे सेट गूगल पे मिल जाएंगे, कोर्सिया पे मिल जाएंगे, ग्रेट लर्निंग पे मिल जाएंगे। तो ये सब टू यू कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड का कोर्स चाहते हैं और कौन सा साइट आपको पर्टिकुलरली अच्छा लगता है। सो यू मीन कि अनपेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप Yeah. नॉलेज अगर गेन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बजाय उसके अगर आप पैसा ना खर्च करना चाहो तो। अगर करना चाहो तो वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली ना? ये डेफिनेटली, और मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी ग्रेट लर्निंग, क्योंकि मैंने वहाँ से कुछ कोर्सेज ऑप्ट किए थे एंड दे वर वेरी Okay. गुड, लाइक दे वर वेरी गुड। ओके। तो अच्छा, ये लिंक्डइन प्रोफाइल मतलब जैसे आगे चल के तुम जैसे HR इंटर्न पे हुई, इनफैक्ट तुमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए होंगे, तो उसमें जब एक होता ना कि भैया कई लोग हैं ना लिंक्डइन से भी अप्लाई करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम ना कुछ लिंक्डइन प्रोफाइल्स को देखकर ना इग्नोर कर देते हैं, अरे यार इसकी प्रोफाइल थोड़ी सी ऐसे अट्रैक्टिव नहीं है। तो उसको अट्रैक्टिव के लिए ऐसा कुछ वर्ड्स रहते हैं या फिर कीवर्ड्स रहते हैं, या फिर एक प्रेजेंटेशन उसका बेटर होना चाहिए एक तरीके तुम्हारे पॉइंट से, तो ताकि वो जल्दी से जल्दी HR की नज़रों में चढ़ जाए? डेफिनेटली एज अ सेट कि अट्रैक्टिव डेफिनेटली होना चाहिए, चाहे आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हो या आपको कोई कंपनी के थ्रू अट्रैक्ट करना हो। सो बेसिकली आपका जो नॉर्मल लिंक्डइन प्रोफाइल होता है उसमें आपका जो अबाउट है उसमें आप राइट नाउ क्या कर रहे हैं वो लिख सकते हैं, आपके हॉबीज़ क्या है, आपके पर्सनली इंटरेस्ट और स्किल्स क्या है आप वो लिख सकते हैं। स्किल्स का एक अलग कॉलम होता है, आप वहाँ पे स्किल्स अपने पेन डाउन कर सकते हैं। एंड आपने काफ़ी सारे अगर कोर्सेज किए हुए हैं, सर्टिफाइड कोर्सेज किए हुए हैं, तो वहाँ वो आप उन एक्टिविटीज़ में अपने शो कर सकते हैं। एंड आप उसके काफ़ी टेस्ट भी होते हैं, वहाँ पे क्विजेस भी होते हैं, वो भी आप टेक कर सकते हैं, सो दैट लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन काफ़ी लाइफ को लेकर सीरियस है एंड ये अपने करियर पे फोकस्ड है और वर्क कर रहा है अपनी हाँ, स्किल्स पे, उसकी वही अपग्रेडिंग पे फोकस वर्क कर रहेगा। रहा है। या हाँ। एग्जैक्टली। तो एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे ये तो हो गई भाई हम मिडिल क्लास वालों की बात, या फिर एक हायर क्लास से पहुँच जाते हैं तो भाई उनको तो ये सब पता है उनके, क्योंकि हाथ में फ़ोन है। लेकिन कुछ होते हैं जो कि एक लोअर क्लास से पहुँच जाते हैं, इट मीन्स कि अपन गांव वाले एरियाज़ में चले जाओ, वहाँ पे जॉब पाना मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट क्रिएट करना। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि लिंक्डइन से भी आप जॉब पा सकते हो, naukri.com से भी आप जॉब पा सकते हो, या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आप एक सिंपली रिज्यूम अपना अपडेट करो और ट्रांसफ़र कर दो और साथ ही आप जॉब आसानी से आप पा सकते हो इफ़ यू हैव स्किल्स। तो उनके लिए क्या कहोगे, मतलब क्या गांव वाले लोगों तक की वाली बात है कैसे पहुंचाया जाए कि ताकि उनको एक किसी तरीके से जॉब मिल सके जो सर्च में है उनके ऐसा? हाँ वो तो है खैर। या एज पर्टिकुलरली तो कुछ नहीं कह सकती, बट आई गेस दे ऑल्सो नीड टू लाइक कम अप। एंड मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि वो अपना शहर छोड़ के चले आए अर्बन एरियाज़ में और फाइंड आउट करें कि कैसे चेंज करना है, वो वहाँ रह के भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। लाइक एज एन मैं बैक देन जहाँ एज एन HR इंटर्न काम करती थी, एक एडटेक कंपनी थी वो, तो हमारा बेसिकली मोटिव यही था
कि हम रूरल एरिया में जो स्टूडेंट्स हैं जो अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं किसी चीज़ में, तो क्योंकि वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उन्हें काफ़ी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, एंड स्पेशली द पेरेंट्स नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन अ डेली बेसिस। तो उनके साथ साथ उनके बच्चों को कैसे उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स को हम कैसे एक्नॉलेज कर सकते हैं और उनके बच्चों को भी कैसे मोटिवेट कर सकते हैं और जो आजकल की न्यू टेक्नोलॉजी है उससे अवेयर करा सकते हैं, वो हमारा एज एन मेन वो था, मोटिव था। बट एज एन अगर मैं जनरल बात करूँ तो आई गेस ये उन्हें खुद से ही करना चाहिए। दे कैन गो फॉर लाइक ठीक है, आजकल का बहुत बेसिक है, फ़ोन, सेलफोन्स, स्मार्टफोन सबके घर में होता है और आजकल रूरल हो गया चाहे अर्बन हो गया सबको यूज़ करना आता है गेस, तो दे शुड गो फॉर दैट। मैंने लास्ट वीडियो में विकास से बात किया, तो एक था बंदा, शायद तुमने वाला वीडियो देखा होगा आई नो। तो उसमें क्या हुआ कि एक्चुअली उस बंदे ने बोला कि मैंने पूछा उससे कि भाई तेरे से फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा था जो कि मतलब ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जिसकी वजह से सामने वाला एक अपना इंप्रेशन क्रिएट कर दे और साथ ही साथ सामने वाले की नज़रों में भी आ जाए कि हाँ भैया ये बंदा ना सिलेक्टेड है एक तरीके से। वो कुछ पॉइंट्स रहते हैं ना कि हाँ भैया आपका जो कुछ वे ऑफ टॉकिंग या फिर कुछ ऐसा प्रेजेंट करते हो आप अपनी तरफ से जिसकी तरफ से वो एचआर समझ जाता है कि हाँ ये बंदा एक तरीके से आगे बढ़ सकता है। उसने बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है कि देखिए इंट्रोडक्शन कैसे दो, इंट्रोडक्शन को आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो वो मैटर करता है। क्या तुम भी इससे मतलब एक तरीके से बोलते हो कि हाँ ये एक्चुअली ऐसा ये पॉइंट है, एग्री हो तुम इस चीज़ पॉइंट से? डेफिनेटली एग्री करती हूँ। क्योंकि व्हेन यू लाइक गो एंटर इन एन इंटरव्यू, एचआर आपको शुरू के 3-4 मिनट में ही जज कर लेता है, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आधा घंटा बिठाल के आपको पूरे आपकी स्किल्स आपके एक्सपीरियंस सुनता बैठे, क्योंकि उसके पास एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है जिसका इंटरव्यू से लेता है। तो मेनली स्टार्टिंग के इंट्रो में ही समझ लेता है, तो आपको अपना इंट्रो ही इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि वो बाकियों से डिफरेंट हो, आप बाकियों से अलग स्टैंड करो। सो थोड़े की ऐसा तो हाँ क्या की पॉइंट्स मतलब थोड़े टिप्स दो हाँ बेसिकली सो मैं की पॉइंट्स में यही कहूँगी कि आप इंट्रो में लाइक फर्स्टली तो जस्ट काम डाउन, इंटरव्यू इज़ नॉट अ बिग डील। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और नर्वस रहते हैं और वो फिर होता है ना स्टार्टिंग में अगर वो नर्वस है तो वो अपना इंट्रो ही बिगाड़ता है, क्योंकि सबसे पहले उससे होता है। So just calm yourself down, it's okay, या तो you will get a job or not get a job, it's okay. And second thing is जब आपसे कोई इंट्रो ले रहा है तो सबसे पहले टेल व्हाट राइट नाउ यू आर डूइंग। अगर राइट नाउ आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो या कोई कोर्स कर रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो तो सबसे पहले वो बताओ जो करंटली आप कर रहे हो। देन अबाउट योर एक्सपीरियंस, जो बैक एक्सपीरियंस है आपके वो, एंड थोड़ा अबाउट योर हॉबीज़, अबाउट योर स्किल्स, और एक पूरा ऐसे कन्फाइंड एक आंसर दे दो जिससे सामने वाले को 3-4 मिनट में ही आपके फ्रॉम टॉप टू बॉटम पता चल जाए कि आपकी स्टोरी क्या है। ओके अच्छा, तो पूजा तुमने भी इंटरव्यू दिया होगा अपना, है ना? तो तुम्हारा इंटरव्यू में मतलब तुमने किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया था? जस्ट एक छोटा सा झलक दिखा पाओगे? दिखाना है आई मीन प्रेजेंट, एक तरीके से प्रेजेंट। या सो बेसिकली एज आई सेड कि मैटर करता है कि आप इट्स द वेरी फर्स्ट थिंग योर इम्प्रेशन दैट कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, दैट एक्चुअली अ बिग कोट। सो हाउ यू ड्रेस्ड अप, हाउ यू लुकिंग, इट एक्चुअली मैटर्स। एंड कंफर्टेबल वहीं से आता है ना, कंफर्ट और कॉन्फिडेंस वहीं से आता है जैसे आप खुद को प्रेजेंट करें। सो आई रिमेंबर माई नॉट द फर्स्ट इंटरव्यू, दैट वाज लाइक द वेरी आफ्टर वाला इंटरव्यू था, but yeah I remember that when I entered inside, HR was sitting there and I came and I said, मुझे भी थोड़ा नर्वस था, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, सबको होता है, चाहे तुम कितने भी इंटरव्यू दो नर्वस आप रहते हैं। तो थोड़ी बहुत तो थी, पर मेरे माइंड में वही था कि होने से मतलब नर्वस होने से कोई फ़ायदा नहीं है, चलो जस्ट काम। Then I sit there, then he asked the very first question, that is tell me about yourself. ठीक है कि लाइक जैसा कि मैंने कहा कि मैंने उसे वही बताया कि मैं करेंटली अभी क्या कर रही हूँ एंड मैं एक्चुअली मेरे बैक स्टोरी क्या है, मेरा पहले का एक्सपीरियंस क्या रहा है, मैंने कौन से स्किल्स करे हैं और मैंने खुद पे कितना काम किया हुआ। मैंने उसे थोड़ा बहुत वो अपने बारे में बताया, मेरे हॉबीज़ और इंटरेस्ट क्या है। ओके, तो उन्होंने शायद नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा होगा कि जो भी तुमने बताया
उसके अंदर से शायद वो स्किल्स को पकड़ा होगा या फिर तुम्हारा जो टेक्निकल जोन है उसमें से किसी ना किसी पॉइंट को निकाला होगा आगे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। डेफिनेटली उन्होंने जैसे कि ये मुझसे पूछा कि अगर तुम इतनी ज़्यादा लाइक लाइफ को लेके सेट हो तो टेल मी अबाउट योर 5 ईयर प्लान क्या है तुम्हारा, या आफ्टर 5 ईयर वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ। आई गेस मैंने काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं समझ पाते हैं, या काफ़ी लोगों को लाइक थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें यही नहीं पता है कि वो अगले 1 साल में क्या करना चाहते हैं। हेलो, हाँ, बोलिए, हाँ आवाज़ आ रहा है। या सो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जब उन्हें यही नहीं पता होता है कि वो अपने विदिन 1 ईयर में क्या करना चाहते हैं, 5 साल की बात तो बहुत दूर है, तो वो तो फिर भूल जाओ फिर। या काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बट उसका आंसर भी काफ़ी अच्छे से देना चाहिए। अच्छा, मेरे साथ तो एक बार ये हो गया था इंटरव्यू में कि उन्होंने पूछ लिया था अब तुम अपने पहले पॉजिटिव पॉइंट्स बताओ। ये तो भाई मेरे से ही पूछा था, ठीक है, सुनना, मेरे से ही पूछा था, ठीक था, लेकिन जो अदर कैंडिडेट्स बैठे हुए थे वो तो एक्चुअली क्या है, पहले उन लोगों ने जीडी रखा था ग्रुप डिस्कशन, तो उस टाइम पे उन्होंने पूछा था कि पॉजिटिव पॉइंट्स अपने अपने बता दो, तो उस टाइम पे मैंने बता दिया कि हाँ भाई मैं थोड़ा सा एडेप्टिव हूँ, या फिर मैं क्रिएटिव हूँ, या फिर अलग जो भी चीज़ें 5 पॉइंट्स बता दिया था। अब जब उनमें से जीडी में से कुछ बच्चे सिलेक्ट कर लिए गए, जिसमें से एक मैं था और बाकी अदर्स 7 to 8 कैंडिडेट्स है टोटल 15 में से, ठीक है, तो उन सभी का जब पर्सनल इंटरव्यू हुआ तो उसमें जाके 2-4 लोगों से ये पूछा था कि चलो मिलिंद के बारे में ना नेगेटिव पॉइंट्स बताओ। तो उन्होंने जब बाहर आके बोला कि ये एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी, तो वो लोग जब बाहर आके बोलते हैं कि मिलिंद वो एचआर ना तेरे बारे में पूछ रहा था। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या है मेरे अंदर जो मतलब, या ही माइट ऑलरेडी डिसाइडेड मी दैट वी जस्ट हैव टू सिलेक्ट दिस गाय। उनके दिमाग में पहले से चल चुका था वो चीज़, क्योंकि एक्चुअली क्या ना, मैंने जब अपना इंट्रोडक्शन जब बाद में देने गया तो उस टाइम पे क्या उनके अंदर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो मेरी देखने को मिल गई, जस्ट एज आई एम वर्किंग ऑन यूट्यूब ऑल्सो एज वेल एज आई एम सो क्रिएटिव ऑल्सो, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन वे में भी उन्होंने समझ लिया था, सारी चीज़ें वो समझ चुके थे। तो उस पॉइंट से वो सिर्फ बस एक ही चीज़ जानना चाह रहे थे कि भाई तू बस इसके ना नेगेटिव पॉइंट्स बताओ, हमें ना पॉजिटिव पॉइंट्स सब सुनना ही नहीं है एक तरीके से। इसीलिए वो थोड़े से एक्साइटेड थे उसी को। जब मैंने उनके बारे में सुना ना कि यार मतलब अंदर तो मेरी बात हो रही है, इंटरव्यू किसी और का चल रहा है लेकिन बात मेरी हो रही है, तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर मज़ा आया कि हाँ चलो कम से कम। फिर मैंने पूछा कि तुमने क्या बोला, तो उन्होंने पॉजिटिव पॉइंट्स को ना नेगेटिव पॉइंट करके बताया, सर ये हमेशा ना वीडियो बनाता रहता है, फालतू की चीज़ें करता रहता है और ना इसको कुछ नहीं आता। आप उसको छोड़ के ना मुझे ले लो। तो ऐसे आपने कहा ठीक है हम विचार तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम विचार करते हैं आपके इस बारे में। क्या नेक्स्ट टॉपिक चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पूछा तुमसे इंटरव्यू जब तुम्हारा चल रहा था तब तुमसे ऐसे कौन से ऑड क्वेश्चन थे या फिर एक फनीएस्ट क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा जो कि मतलब बहुत ही टिपिकल रहा हो कि मतलब उसको तुम्हें आंसर करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ा हो, और दूसरा क्वेश्चन है कि जो फनीएस्ट क्वेश्चन जो कि तुम्हारे लिए एक बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन आया तो बच्चों वाला क्वेश्चन एक तरीके से, या फिर फनीएस्ट इंसिडेंट जो तुम्हारे साथ इंटरव्यू के बीच में हुआ, ऐसा कौन सा आंसर है या इंसिडेंट है? ऐसा तो कुछ नहीं था बिकॉज इट वाज अ काइंड ऑफ सीरियस इंटरव्यू स्टार्टिंग टू एंड। बीच में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था बिकॉज आई आंसर्ड प्रीवियस क्वेश्चन का कि आई वांट टू वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट। हर किसी का आई गेस सब कोई ना किसी की ड्रीम का आई सेड आई वांट टू वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट। देन दे सेड कि अगर माइक्रोसॉफ्ट नहीं, उन्होंने इन जनरल पूछा कि अगर किसी बिग कंपनी में किसी बिग एमएनसी में यू गॉट अ जॉब तो कितना पैकेज तुम्हें लाइक यू वांट। सो आई सेड कि यार अभी राइट नाउ इस चीज़ के बारे में तो मैं मन में यही सोच रही थी कि राइट नाउ मुझे अभी अगर कोई 10,000 भी दे रहा है तो वो मेरे लिए मोर देन इनफ हो रहा है। तो यार कौन पैकेज के बारे में सोचने बैठता है। और इस वक्त आई एम थिंकिंग ऑन माई स्किल्स और या एक्सप्लोर कर रही है। यार मैं बैठ के ये थोड़ी सोचूंगी कि यार 5 साल बाद मेरी एमएनसी में जॉब लगेगी ना तो मेरे को इतना पैकेज तो मिलना ही चाहिए। नहीं, मैं नहीं सोचती, मेरे पास मुझसे पूछोगे 1 करोड़ बोलूंगा मैं इस टाइम पर, सीरियसली बोल रहा हूँ, मुंह फाड़ के बोलूंगा। शाबाश। हाँ तो वो फिर मुझे तो वो कुछ नहीं देगा। तो मैंने बोला ओके ठीक है आई गेस मैंने कहा था 10 to 15 लाख LPF हो गया था शायद। हाँ सो लाइक ऐसा आंसर जो मुझे भी सेटिस्फाई करे और उसे भी लगे कि हाँ ये ठीक था, इतना बड़ा मतलब हाँ बीच का एक तरीके से और अंडर भी मतलब दोनों के बीच की बात रहे एक तरीके से कि हाँ भाई ज़्यादा भी ना रहे और कम भी ना रहे एक तरीके से, हाँ मिडिल रेंज में रहे ना। हाँ तो पूजा तुमने ना कई बार जैसे अब तुमने HR इंटर्नशिप किया है तो उसके बीच में क्या है कई सारे लोगों के इंटरव्यूज़ भी लिए होंगे, आइदर ऑनलाइन आइदर ऑफलाइन।
बट उस टाइम पे तुमने ना इंटरव्यूज़ के टाइम पे लोगों की ना फेस रीडिंग करना सीख लिया होगा, आई नो वेरी वेल, है ना? काफ़ी। है ना, काफ़ी हद तक। तो इंटरव्यूज़ के टाइम पर लोगों की फेस पर नर्वसनेस या फिर थोड़ा सा टेंशन वाला फेस अलग ही समझ में आने लग जाता है। तो उस टाइम पे जब लोग हेजिटेट होना चालू होते हैं तो कई बार क्या है, जैसे इंटरव्यू जो है स्टार्टिंग टाइम पे इतना चल रहा होता है, लेकिन जब इंटरव्यू आते आते धीरे धीरे वो क्या लेवल थोड़ा उनका बहुत ज़्यादा लो होने लग जाता है हेजिटेशन की वजह से, या फिर नर्वस अंदर अंदर घबराहट होती है, जो भी हो उनका। तो इस पॉइंट को कैसे ओवरकम किया जाए इंटरव्यू के टाइम पे, तुम उनके लिए क्या कहोगे? ओके, सबसे पहले तो इट डिपेंड्स आप किस चीज़ का इंटरव्यू देने बैठे। तो Okay. आई रियली लाइक एडवाइस करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी और कहूँगी कैंडिडेट्स जितने भी हैं कि इंटरव्यू देने से पहले कंपनी के बारे में आप थोड़ा सा स्टडी कर लो, कि बाय चांस पूछ लिया सामने वाले एचआर ने, तो यार हाँ। जब तुमको कंपनी के बारे में पता ही नहीं होगा तो भूल ये जाओ। बहुत बुरा इंप्रेशन क्रिएट करता है। एचआर भी सोचेगा साले तू आया क्यों मेरे यहाँ पे, भाग जा ऐसे। या और अपने लाइक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर सबको हाँ। अपनी स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से पता होती है। व्हेन इट कम्स टू वीकनेस, सम पीपल आते हैं जो कहते थे हमें कोई वीकनेस नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। वी ह्यूमंस आर इम्परफेक्ट। तो अपने वीकनेस Exactly. भी आप लोगों को पता होने चाहिए, और ऐसे वीकनेस पता होने चाहिए जिनका अगर कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपसे पूछ ले तो आपको पता हो, क्यों? क्योंकि वो Exactly. रियल हो, ऐसे नहीं कि फेक हो। ओके। हम्म। एंड स्किल्स, अगर आपके स्किल्स हैं, जैसे आपने बताया कि इंटरपर्सनल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, जो भी स्किल्स आप बता रहे हैं सामने वाले एचआर को, अगर वो आपसे पूछे कि आपने इन्हें कहाँ कहाँ यूज़ किया है, तो आपको वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। हाँ, वो तो सही आपका है लाइफ भाई। का मिशन क्या है, विजन क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। आप 5 इयर्स बाद आपको कहाँ देखना चाहते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर आपको ऐसा ना जैसा मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, किसी भी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ऐसा ना कई बार हुआ है कि हम लोग को जब मैं कॉलेज में था, इनफैक्ट अभी लास्ट ईयर चल रहा है, जब स्टार्टिंग टाइम था फर्स्ट सेकंड ईयर में, तब उस टाइम हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था कि भाई ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं और ये पूछे ही जाते हैं एचआर के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस, आपका नेक्स्ट 5 ईयर टारगेट क्या है, या फिर हम आपको हायर क्यों करें, हमारी कंपनी के बारे में बताओ। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत कॉमन थे, हमें लगता है कि हाँ ठीक है कोई भी इसका आंसर देगा। जब आप आंसर बोलने जाते हो तब उस टाइम पे इतना हड़बड़ा जाते हो ना, ऐसे घबराहट होने लगे, पसीने छूटने लग जाते हैं ना, कि ऐसा लगता है कि यार मेरे को कोई चाहिए ही नहीं, मेरे को इंटरव्यू क्रैक नहीं करना। हाँ, बहुत गंदे तरीके से। अच्छा एक चीज़ और, जैसे ना पता है कई बार क्या होता है कि मेरे साथ एक बंदा था, तो उसने इंटरव्यू अच्छे खासा दिया था, मतलब उसे ये लग रहा था कि उसने ना आधा घंटे का इंटरव्यू दिया है, तो उसने ना बहुत तगड़ा इंटरव्यू दिया और भाई उसका ना सिलेक्शन होना कंफर्म पक्का है, ऐसा उसका कहना था। उसकी एक्सपेक्टेशन मतलब यहाँ नहीं बल्कि उसके सिर के ऊपर तक थी, बिल्कुल एक्स्ट्रा लेवल वाली, एक्सट्रीम लेवल, ठीक है। तो अब जब रिजल्ट आने की बारी आई तो उसमें मेरा तो हो गया लेकिन उसका नहीं हो पाया। तो मैं ये सोच रहा था कि यार बोल तो तू रहा था कि तेरा ज़्यादा इंटरव्यू लिया, ये हुआ वो हुआ, तो फिर तेरा हुआ क्यों नहीं? तो ऐसे पॉइंट पे मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन जब बढ़ जाती है और फिर जब वो अंदर ही अंदर फिर जब निराश होते हैं जब रिजल्ट की बारी आती है, तो ऐसे टाइम को तुम जो फियर अंदर ही अंदर बैठ जाता है कि यार उसमें हुआ क्यों नहीं तरीके से, तो इसको ओवरकम करने का तो आंसर एक एचआर ही दे सकता है। भाई साहब आप बताओ ज़रा क्या है इसका आंसर? ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि ड्यूरेशन क्या रहा है आपका इंटरव्यू का, उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। एज आई सेड कि जो इंटरव्यूअर है या फिर एचआर है, उसे शुरू के 3-4 मिनट में ही समझ में आ जाता है कैंडिडेट कैसा है, कितना ज़्यादा स्किल्ड है, उसको कितना आता है और कितना नहीं। एंड इफ़ आपका इंटरव्यू थोड़े से टाइम में ख़त्म हो गया या जल्दी ख़त्म हो गया, आप सिलेक्ट नहीं हुए, बाय एनी मीन आप सिलेक्ट नहीं हुए, तो इट्स ओके, देयर आर अदर कंपनीज जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप सबसे पहले ये नोटिस करिए कि आपने उस इंटरव्यू में क्या क्या गलती करी, उन्हें रिवाइंड करिए और कोशिश करिए कि वो चीज़ें आप अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में ना करें। जैसे कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपने अगर गलत दिए हैं या एंशियस हो गए हैं आप, या फिर कुछ हड़बड़ी में आपने कुछ भी गलत बात कर दी है, तो आप अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में वो चीज़ ना करें। प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, ठीक है। एंड जस्ट कॉन्फिडेंट रहें, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही होता है, खुद को अच्छे से प्रेजेंट करें, आप डेफिनेटली क्रैक करेंगे इंटरव्यू कोई हवा नहीं है कि इट्स अ बिग डील कि आपसे नहीं होगा, इट्स अ नॉर्मल थिंग। जीडी हो गए, इंटरव्यूज़ हो गए, पर प्लीज़ अगर आपका फेल हो रहा है तो कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम आप वो मिस्टेक्स ना रिपीट करें जो आपने पहले की हुई है। कई बार ऐसा होता है कि ऑल द टाइम ऐसे ही नहीं पहुंच जाए इंटरव्यू देने।
कई बार ऐसा होता है कि लोगों के माथे से तो बहुत पसीना आता रहता है और लोग कह रहे होते हैं हाँ भाई आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। या इट हैपेंस। वो अलग ही प्रेजेंट हो जाता है। अच्छा एक चीज़ और कि तुम जैसे तुम ना बॉडी बिहेवियर से भी समझ जाते हो कि सामने वाला पर्सन का कैसा है, तो इस टाइम पे बॉडी बिहेवियर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? मैंने काफ़ी लोगों को जब एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू में देखा है। रिमेंबर वन केस, देयर वाज वन गर्ल who was sitting side by and she was literally shaking her leg and that was way too irritating, that was way too irritating। मतलब ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि उसको प्रॉब्लम होगा या वो एंशियस हो रही होगी एंड स्ट्रेस की वजह से उसे ये सब हो रहा है, बट दैट्स अ बैड हैबिट, दैट्स अ वेरी बैड हैबिट। बैड इम्पैक्ट करता है तुम तो वो। परेशान हो ही रहे हो, वो हमें भी इरिटेट हो रहा है। सही का। हाँ, और काफ़ी लोगों के फेस एक्सप्रेशंस पे बहुत वो ना ऐसे डरे हुए हैं, कोई स्माइल नहीं है, डल सा फेस है और बहुत सोच रहे हैं आंसर को 5 सेकंड में। क्या इंटरव्यूअर वेट नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास एज आई सेड पहले ही काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, तो तुम जितना टाइम लगाओगे वो उतना इरिटेट होता जाएगा। तो ट्राई करो कि तुम जल्दी से आंसर दो, एटलीस्ट कुछ तो बोलो। मतलब ये नहीं कि सोचते बैठो, सामने वाले को भी और काम है एंड कुछ भी ऑफ टाइप की हरकतें ना करो। और लाइक द वे हाउ यू सिटिंग भी प्रेजेंट करता है आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप किस तरीके से बैठे हुए हैं। देयर इज ऑलवेज अ वे हाउ टू सिट इन फ्रंट ऑफ एन एचआर, देयर इज ऑलवेज अ वे। मेरे साथ क्या हुआ था कि एक इंटरव्यू था, तो उसमें मैंने क्या किया कि सामने एचआर बैठे हुए थे और टेक्निकल राउंड के एक प्रोफेसर या कोई भी कह लो इंजीनियर बैठे हुए थे। तो वो जब मेरा इंटरव्यू ले रहा था तो शुरू के 20 मिनट तक क्या है, मैंने अपने आप को प्रेजेंटेशन अच्छे से कर दिया था। आई मीन इंट्रोडक्शन हो गया या फिर आपका टेक्निकल क्वेश्चंस हो गए, तो वो सारे हो गए थे। एक टाइम पे ऐसा आया कि उन्होंने बोला कि तुमको ये जो ग्राफ है वो प्लॉट करना आता है कैसे करके। तो मैंने कहा हाँ आता है, मुझे आता है। तो उन्होंने कहा बता पाओगे? एक्चुअली आई वॉज 1 मीटर अवे फ्रॉम देम। तो उन्होंने कहा कि बता पाओगे? तो मैंने कहा मैं आ जाऊँ आपके पास ऐसे करके। मेरे को लगा शायद वो मेरे को पेपर देंगे ऐसे करके और फिर उसके बाद वहीं से बोलेंगे कि लोग बना के दिखाओ। नहीं, उन्होंने कहा हाँ हमारे पास आ जाओ, टेबल वहीं पर रखी हुई थी। तो जो वो रोलिंग वाली चेयर नहीं होती है, मैं वो चेयर को ऐसे वो खिसकाते हुए उसके पास चला गया। आई डोंट नो, आई नो क्या इम्पैक्ट किया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खिसकाते हुए चला गया उनके पास। एंड देन आई मेड दैट ग्राफ परफेक्टली, और जो कि उन्हें सेटिस्फाइड लगा कि हाँ इसी की वो बात कर रहे थे, एक्चुअली वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मुझे पता नहीं वो एक फनियर मोमेंट लगा, जो कि मुझे लगा यार मुझे बाद में मैं रियलाइज़ कर रहा था कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, लेकिन मुझे लगा क्या ही होता है गलत। क्या ही होता है। छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स बहुत नोटिसेबल होती है क्योंकि बाकी सारों के पास भी वही स्किल्स एक्सपीरियंस है जो आपके पास है, बट वो छोटे छोटे डिफरेंसेस काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो गलती मैंने करी आप लोग तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। अच्छा तो लास्ट क्वेश्चन आते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जूनियर्स के लिए छोटी छोटी टिप्स जो कि तुमने बताई दी हैं, एट लास्ट तुम कैसे कंक्लूड करोगी इस पूरे वीडियो को लेके, और तुम क्या टिप्स देना चाहोगे लास्ट में, अगर कुछ रह गया हो तो? ओके सो तो मैं कंक्लूड ऐसे ही करना चाहूँगी गाइस कि प्लीज़ फोकस करो कि जो तुम अपनी राइट नाउ एज अ करियर में कर रहे हो या ग्रेजुएशन में जो भी तुम्हारा डिग्री है, उसके अलावा तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है उन पे भी वर्क कर सकते हो ना, क्योंकि आजकल एक साथ आप 2-3 चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। अगर आपको एज एन अगर पब्लिक स्पीकिंग पसंद है तो आप कोई पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपकी राइटिंग स्किल है तो एज एन कंटेंट राइटर, क्रिएटिव राइटर स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, एन नंबर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हो गया, बहुत सारी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गया, कंटेंट क्रिएटर हो गया, कुछ भी, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो ये चीज़ें बहुत शुरू से आती हैं और आजकल तो ये काफ़ी ज़्यादा जोन में है, तो आप कुछ नया क्रिएट करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा एंड तो अपने स्किल्स पे वर्क करें। और अगर आप लोग कॉलेज के ईयर की स्टार्टिंग में है तो आई वुड रिकमेंड कि आप अभी से ही अपने इंटर्नशिप्स या अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करें, सो दैट बाद में चल के आपको इशू ना हो, क्योंकि बाद में कंपटीशन बहुत ज़्यादा, लाइक अभी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो बाद में चल के तो पता नहीं कहाँ होगा, बाद में तो पहाड़ बन जाएगा, कुछ मत कहो। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप मस्ती मजाक में अपने ईयर्स निकाल दें, क्योंकि दिस 3 आर वेरी क्रूशियल ईयर्स ऑफ योर लाइफ। तो बी फोकस ऑन योर करियर, और मस्ती मजाक भी थोड़ा बहुत चलते रहता है बाकी। सही कहा। तो बी स्पेसिफिक बात। ओके पूजा, बहुत अच्छा लगा
आई नो तुमने सारी चीज़ें कंक्लूड या फिर टिप्स देकर सारी चीज़ें कवर कर दी होंगी। और अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है जो कि आप लोगों को लगता है कि हाँ एक और इस पर पॉडकास्ट बनाना चाहिए, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आंसर चाहिए, तो प्लीज़ लेट अस नो इन कमेंट्स, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज है, उसको सॉल्व आउट कर सकें। बाकी पूजा कुछ कहना है? मैं बस सबको ऑल द बेस्ट कहूँगी उनके करियर्स के लिए ना। आई रियली विश व्हाटएवर एवरीबडी वांट्स टू लाइक वो अपने करियर में पाना चाहते हैं उन्हें डेफिनेटली मिले। एंड आई एम गोना से सेम टू यू कि इस वीडियो पे सबसे ज़्यादा लाइक्स भी आए, एंड व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर करियर यू विल डू योर बेस्ट एंड एवरीबडी विल ट्राई देयर हार्ड टू डू देयर बेस्ट। इवन आई एम ट्राइंग माय हार्डेस्ट टू Exactly. गिव यू द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव। Exactly. Same to you for you. You will achieve your goals soon and you have your best career. बाकी तो कमेंट्स पे डिपेंड करता है, लोगों को डिपेंड करता है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। कुछ टारगेट रखा है इस वीडियो के लिए, छोटा सा बड़ा सा कुछ ऐसा? छोटा सा ही रखें हम। हाँ छोटा सा ही रख दो। छोटा सा इट्स गोना बी लाइक 150 to 300K व्यूज। 300K ओके। नहीं इतना आंसर मेरे को तो अभी डर लग रहा है, पता नहीं आपको आने वाले टाइम पे पता चलेगा। खैर पूजा बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और देखते हैं आप लोग क्या क्या कमेंट्स में बताते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम एक नई वीडियो दोबारा बना सकें अगर आप लोग चाहेंगे तो। और जो भी आप क्वेरीज रहेंगे वो जल्दी क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच पूजा। और साथ ही साथ आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए पर्सन के साथ, और इस बार देखते हैं कौन आता है। सरप्राइज़ रहेगा आप सभी के लिए, और अपने आप को एक्सप्लोर करते रहो, जैसा कि उन्होंने कहा कि हाँ भाई जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकोगे इंटरव्यू के टाइम पे, और उतनी ज़्यादा आपका प्रेजेंटेशन है वो उतना बेस्ट बन सकेगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक वीडियो से, तब तक ध्यान रखो, एंजॉय करो, और कीप लविंग यू ऑल। टेक केयर, बाय।